सुप्रीम कोर्ट में आज आरक्षण मामले की सुनवाई थी और सुनवाई समाप्त हो चुकी है और फिर से एक नई तारीख देखने को मिल रही है। आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कुछ बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है, लेकिन आपके बीच के जो ओबीसी और एससी वर्ग के बड़े नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं, खुद को ओबीसी और एससी के मसीहा मानते हैं, उनकी लापरवाही की वजह से आज फिर से अपनी सुनवाई नहीं हुई और एक नई तारीख देखने को मिल रही है। आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट नंबर 16 में सीरियल नंबर 34 पर आपके केस की सुनवाई लगी हुई थी। कोर्ट 3 बजे तक बैठी है और आप सभी को बता दें कि आज सुबह से ही प्रयास था और तमाम चैनल के माध्यम से और हमारे खुद के चैनल पर अपडेट भी कर दी गई थी कि अगर आज ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी सुबह ही केस को मेंशन करवा लेंगे तो आज लंच के पहले अपना मामला टेकअप होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन आज सबसे बड़ी लापरवाही की गई हमारे ओबीसी वर्ग के सभी नेतृत्वकर्ताओं के माध्यम से, केवल और केवल एक दूसरे का मुंह ताकने के वजह से, चंद पैसों के बचाने के लालच में किसी भी टीम ने केस को मेंशन लिखित रूप में नहीं कराया। ओरली मेंशन कराने की बात कहते रहे लेकिन ओरली भी मेंशन नहीं कराया। लंच तक आपका केस टेकअप नहीं हुआ। लंच के बाद उम्मीद थी आपका केस टेकअप हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं सीरियल नंबर 32 की केस की सुनवाई होने की वजह से जब सभी लीडर को लगा कि आज केस की सुनवाई नहीं हो सकती, तब एक एओआर के माध्यम से केस को मेंशन कराने की कोशिश की गई, जिस पर माननीय जज साहब ने अगली तारीख बुधवार को केस को मेंशन कराने, केस को लगाने की बात कही और ये भी कहा कि अगर अगले बुधवार को केस टेकअप नहीं होता है फिर से अगले बुधवार को केस की सुनवाई हो, यानी कि अब जब भी केस की सुनवाई होगी केवल और केवल बुधवार को ही होगी और बुधवार को लगाने का निर्देश दे दिया गया। और आप सभी को बता दें आज के केस स्टेटस में देखेंगे तो अगली सुनवाई 27 नवंबर मेंशन हो चुकी है। अगर 27 नवंबर को केस की सुनवाई नहीं होती है तो फिर से अगले सप्ताह बुधवार को केस का नंबर देखने को मिलेगा। फिलहाल आज की महत्वपूर्ण अपडेट पर हम थोड़ा सा गौर करें तो आपको बताना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया गया। उस पोस्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि आज कोर्ट नंबर 16 में सीरियल नंबर 34 पर आपके मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनोज कुमार मिश्रा के बेंच में लगा हुआ था और सुबह से केस की सुनवाई को लेकर हम सभी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे। ओबीसी वर्ग के जितने भी नेता बनते हैं उनके तरफ से भी पोस्ट करते हुए जानकारी दी गई थी कि आज कोर्ट में केस को मेंशन कराने की जो कोशिश है वो पूरी की जाएगी। सुबह ही कोर्ट खुलने के बाद केस को मेंशन कराया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से भावनाओं के साथ खेला जा रहा है ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा गुनाह है उन सभी ओबीसी वर्ग के पीड़ित साथियों के साथ, जिसके साथ आज के डेट में ये नेतृत्वकर्ता खेल रहे हैं। आप सभी को बता दें लंच तक केस को मेंशन नहीं कराया गया। बार बार आप सभी से सूचना पहुंचाई गई कि केस को मेंशन करा लीजिए, लेकिन लंच तक भी केस को किसी भी अभ्यर्थी ने, किसी भी नेतृत्वकर्ता ने केस को मेंशन नहीं कराया। लंच के पश्चात एओआर के माध्यम से मेंशन कराएगा, लेकिन उसका भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। यही जो केस मेंशनिंग का जो कार्य है लंच के पहले कराया गया होता, यानी कि लंच के पहले या सुबह ही केस को मेंशन कराया गया होता तो कहीं न कहीं आपका मामला 12 बजे तक देखने को मिलता। आप सभी को बता दें आज की केस को सुनवाई की अगर अपडेट पर हम चर्चा करें तो आपको बता दें कि आज केस की सुनवाई ना होने की वजह से जो बीटीसी टीम के सदस्य हैं उनके तरफ से मनदीप कालरा ने केस को अगले सप्ताह मेंशन कराने की बात कही और एक लिस्टिंग एप्लीकेशन भी दाखिल किया है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं जनरल वर्ग की तरफ से ये अपडेट दी गई है कि आज कोर्ट की सुनवाई में केस को मेंशन कराते हुए केस अगले सप्ताह प्रॉपर बेंच में सुना जाए, इसके लिए कोशिश की गई। इसके अलावा अगर बात करें तो आयोग टीम की तरफ से भी एक सूचना जारी कर दी गई है कि मेंशन कराने की रिक्वेस्ट पर जज साहब ने कहा कि अगर आज नंबर नहीं आएगा तो अगले बुधवार को नंबर आ जाएगा। अगर अगले बुधवार को भी केस की सुनवाई नहीं होती है तो फिर अगले बुधवार को केस का नंबर लगेगा। इसलिए बोला गया था सीनियर से मेंशन कराने को लेकिन हमारे जितने भी ओबीसी नेतृत्वकर्ता हैं चंद पैसा बचाने के लालच में सीनियर से केस को मेंशन नहीं कराते हैं, जिसका खामियाजा डेट पर डेट देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप सभी को बता दें केस मेंशनिंग को लेकर जो लापरवाही आज ओबीसी वर्ग के नेताओं ने की है, जिसका खामियाजा सभी पीड़ित साथियों को भुगतना पड़ रहा है। फिर से एक नई तारीख 27 नवंबर लग चुकी है और 27 नवंबर की अगर बात करें तो 27 नवंबर में केस कितने नंबर पर लगेगा इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। केस को टॉप लिस्ट में लगाने की बात जब जून एओआर के माध्यम से की गई है तो कहीं न कहीं
जज साहब पूरी तरह से सहमत नहीं दिखे और उन्होंने केवल और केवल बुधवार को केस सुनने के लिए लगा दिया है। आज अगर बात करें तो विजय यादव की तरफ से जितने भी अधिवक्ता हैं, चाहे पीएस पटवालिया हों, निदेश गुप्ता हों, वो आज कोर्ट रूम में अनुपस्थित थे। अमरेन टीम की अगर बात करें तो मीनाक्षी अरोड़ा भी अनुपस्थित थी, साथ ही साथ मनोज सिंघवी जिसकी चर्चा होती है वो भी अनुपस्थित थे। इसके अलावा आयोग टीम की अगर बात करें तो आयोग टीम की तरफ से नीरज कौल भी उपस्थित नहीं थे। आनंद नंदन को लेकर चर्चा चल रही है लेकिन वो भी कोर्ट रूम में देखने को नहीं मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें लक्ष्मीकांत यादव की तरफ से तो उनके तरफ से जो सखाराम यादव थे वो लंच के पहले कोर्ट रूम में उपस्थित तो थे लेकिन लंच के बाद कोर्ट रूम में उपस्थित नहीं थे, अन्य किसी केसों में व्यस्त थे और उन्होंने भी केस को मेंशन नहीं कराया। इसके अलावा अगर बात करें तो कपिल सिब्बल की चर्चा चल रही थी। पिछली डेट पर कपिल सिब्बल जी उपस्थित थे लेकिन आज कोर्ट रूम में कपिल सिब्बल ना ही उपस्थित थे ना ही केस को मेंशन कराया। इसके अलावा भास्कर सिंह यादव की तरफ से भी किसी प्रकार के कोई अधिवक्ता कोर्ट रूम में उपस्थित नहीं थे। सलमान खुर्शीद को लेकर चर्चा चल रही थी लेकिन सलमान खुर्शीद किसी अन्य केस में उपस्थित थे। सरकार की तरफ से अगर बात करें तो सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम कोर्ट रूम में उपस्थित थी। साथ ही साथ बीटीसी टीम की अगर बात करें जिसमें प्रवीण पाल, सुमित यादव, प्रवीण पाल, आर्यन चौधरी और जो भी एक दो अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से एओआर मनदीप कालरा जी को हायर किया गया था और साथ ही साथ अभिनव एओआर हैं उनको भी हायर किया गया था। तो ये दोनों एओआर कोर्ट रूम में उपस्थित थे जहां पर मनदीप कालरा ने केस को अगले सप्ताह प्रॉपर बेंच में सुनवाई के लिए लिस्टेड कराने की कोशिश की, जिस पर माननीय जज साहब सहमत दिखे और कहीं न कहीं एओआर आर.के. सिंह जो कि आशीष यादव के एओआर हैं उनके तरफ से हायर किए गए, उनके तरफ से लिखित में कोर्ट 2 बजे के बाद केस को मेंशन कराने की कोशिश की गई, जहां पर जज साहब ने अगली तारीख बुधवार को निश्चित कर दी है और अगली बुधवार को केस सुनवाई नहीं होता तो फिर से अगली बुधवार केस को लगाने के लिए कह दिया। तो कुल मिला के आज की सुनवाई की इतनी ही अपडेट है कि आज किसी भी अधिवक्ता के ना होने की वजह से कहीं न कहीं अपना केस फिर से एक लंबी तारीख के साथ लग चुका है। तो अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी और आपको दिखाना भी चाहेंगे, आप देख सकते हैं, आप यहाँ देखिए 27/11/2024 ये केस अपडेट दिखा रहा है और केस पास ओवर भी दिखा रहा है। तो कहीं न कहीं अपना केस अब 27 नवंबर को सुना जाएगा और कहीं न कहीं एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की वजह से ओबीसी वर्ग में यूनिटी नहीं है, जिसका खामियाजा सभी पीड़ित साथियों को भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं जितने भी लीडर हैं वो लापरवाही कर रहे हैं, आपके केस को खुद नहीं चाहते कि जल्द से जल्द फाइनल हो, जिसके वजह से 9 सितंबर के बाद 4 बार डेट लगने के बाद भी आपके केस की सुनवाई नहीं हो पा रही। अगर आप लोग चाहते हैं कि 27 नवंबर को कोर्ट में केस की सुनवाई हो तो आप सभी को, सभी नेतृत्वकर्ताओं पर एक मजबूती से दबाव बनाना पड़ेगा और इसी प्रकार का दबाव बनाने के पश्चात ही आपका कार्य हो सकता है, अन्यथा आप आयोग टीम का साथ दे सकते हैं। आयोग टीम हमेशा आप लोगों के लिए बेहतर करना चाहती है लेकिन पैसों के अभाव में उनका प्रयास अधूरा रह जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि 27 नवंबर को आपके केस की सुनवाई हो तो आपके पास 8 दिन का समय है, 7 दिन का ही समय है। 7वें दिन केस की सुनवाई है, पूरा 6 दिन का समय है। 6 दिन के अंदर आयोग टीम को आप मजबूत करिए, वो ही आपके केस की सुनवाई कराते हुए आपको नियुक्ति पत्र तक पहुंचाने का कार्य कर सकती है। बाकी सभी टीमों पर आप लोगों ने भरोसा किया, कपिल सिब्बल जैसे अधिवक्ता, मजबूत टीम, भास्कर सिंह यादव, विजय यादव, अमरेन टीम, सभी टीमों पर आप लोगों ने भरोसा किया और उसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 डेट से आपके केस की सुनवाई नहीं हो पा रही। अगर आप चाहते हैं कि आपके केस की सुनवाई हो तो इसके लिए आपको आयोग टीम को एक बार फिर से मौका देना पड़ेगा। अगर आप इस बार मौका देते हैं तो आपको दिसंबर महीने में आपका जजमेंट रिजर्व होते हुए आपको दिखेगा और जनवरी महीने में आपके लिए सुखद सूचना देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज की 69,000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई यही है। बाकी समाचार पत्रों के माध्यम से और तमाम वीडियो के माध्यम से आपको बरगलाया जाएगा, गुमराह किया जाएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि आज किसी भी अधिवक्ता के ना होने की वजह से जज साहब ने अगली तारीख निश्चित कर दी है और अगली तारीख भी सुनवाई होगी या नहीं होगी या आने वाले दिनों में काज लिस्ट जारी होने के बाद पता चल जाएगा कि आपका केस कितने नंबर पर लगा है। फिलहाल जो भी सूचना रहेगी चैनल पर अपडेट करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।